सभी श्रद्धालु भक्तों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी का यह स्वरूप शांति, साहस और दिव्य सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। मां चंद्रघंटा की आराधना केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी अत्यंत शुभ मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन में आने वाली आकस्मिक विपत्तियों और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा यश, वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। साधक का मन शांत, स्थिर और एकाग्र हो जाता है, जिससे जीवन में सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। इसलिए जो भी श्रद्धालु सच्चे हृदय से मां चंद्रघंटा का स्मरण करता है, व्रत रखता है या उनकी पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनता है, उस पर मां चंद्रघंटा अपनी असीम कृपा अवश्य बरसाती है। प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि वीडियो के अंतिम भाग में मां चंद्रघंटा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य वाणी भी प्रस्तुत की गई है, जो आत्मिक उन्नति के लिए बहुत प्रेरणादायक है। यदि आप मां चंद्रघंटा की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जय मां चंद्रघंटा अवश्य लिखें। अब आइए प्रारंभ करते हैं मां चंद्रघंटा की यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर रहने वाले मनुष्य अभी भी प्रकृति के बहुत निकट थे। उस समय लोगों की आस्था इतनी मजबूत हुआ करती थी कि वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्हें आशा देती थी। ऐसे ही एक शांत और सरल गांव में, जहां लोगों का जीवन खेती और प्रकृति पर निर्भर था, एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम माधव था। माधव के जीवन में बचपन से ही कई कठिनाइयां थी। उसके मन में हमेशा प्रकृति की अनिश्चितता का डर बना रहता था, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें उसकी फसल पर ही टिकी रहती थी। कई वर्ष पहले उसकी पत्नी इस संसार को छोड़कर चली गई थी और उसके पीछे रह गई थी उसकी छोटी सी बेटी राधा। राधा स्वभाव से अपने पिता की तरह ही सरल और भोली थी, लेकिन उसका हृदय बहुत कोमल और संवेदनशील था। वह अक्सर अपने पिता की उदास आंखों को देखती और उनके माथे की गहरी चिंताओं को समझ जाती थी। यह देखकर उसका छोटा सा मन भी दुख से भर उठता था। राधा भलीभांति जानती थी कि उनके पास जीवनयापन के लिए केवल यही खेत हैं। इन खेतों की हरियाली ही उनके जीवन की आशा है। यदि कभी फसल नष्ट हो जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, केवल भूख और दुख का अंधकार रह जाएगा। उस वर्ष खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई थी। लहलहाते हुए खेतों को देखकर माधव और राधा के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। परंतु प्रकृति का स्वभाव कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। अचानक आकाश में काले बादल छाने लगे और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। एक वृद्ध ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यह आने वाले भयंकर तूफान के संकेत हैं। यदि यह तूफान आया तो हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। उसकी अधूरी बात ही सबको आने वाली विपत्ति का संकेत दे गई। राधा ने अपने पिता की ओर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी आंखों में गहरा डर दिखाई दे रहा था। एक किसान के लिए अपनी मेहनत को नष्ट होते देखना सबसे बड़ा दुख होता है। राधा का हृदय यह देखकर व्याकुल हो उठा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि ऐसा नहीं होने देगी। उसी समय नवरात्रि का पावन समय चल रहा था। पूरे गांव में देवी मां की पूजा और आराधना हो रही थी। उस दिन नवरात्रि का तीसरा दिन था, जो मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। मां चंद्रघंटा को भय का नाश करने वाली और साहस प्रदान करने वाली देवी माना जाता है।
राधा ने बचपन में अपनी दादी से माँ चंद्रघंटा की कई कथाएं सुनी थी। दादी बताया करती थी कि देवी के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र और उनके घंटे की ध्वनि दुष्ट शक्तियों को भयभीत कर देती है और उनके भक्तों की रक्षा करती है। राधा के मन में अचानक गहरा विश्वास जाग उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे असहायता के नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प के आंसू थे। उसने निश्चय किया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा का व्रत रखेगी और उनसे अपने खेतों की रक्षा की प्रार्थना करेगी। वह अपने पिता के पास गई और उनके चरणों में सिर रखकर बोली, बाबा, आप चिंता मत कीजिए। माँ चंद्रघंटा हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। माधव ने अपनी बेटी की आंखों में देखा तो उसे वहां अटूट विश्वास की चमक दिखाई दी। उसे लगा जैसे उसकी बेटी के माध्यम से स्वयं देवी उसे आश्वासन दे रही हों। उसी दिन से राधा ने व्रत आरंभ कर दिया। दिन भर वह खेतों के पास बैठती, फसलों को सहलाती और आसमान की ओर देखकर माँ से प्रार्थना करती। जैसे जैसे समय बीतता गया, तूफान के आने की आहट तेज होती गई। हवाएं तेज चलने लगी और बादलों की गर्जना दूर दूर तक सुनाई देने लगी। गांव के लोग भय से अपने घरों में छिप गए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उसी समय दिव्य लोक में कैलाश पर्वत के शिखरों पर माँ चंद्रघंटा अपने तेजस्वी स्वरूप में विराजमान थी। उनका मुख शांत था, लेकिन उनकी आंखों में करुणा की गहरी झलक थी। वे अपने दिव्य आसन से तीनों लोकों की गतिविधियों को देख रही थी। वे मनुष्यों के दुख सुख को अनुभव कर सकती थी। उस समय उनकी दृष्टि धरती पर बढ़ते अधर्म को देखकर दुखी थी। वे देख रही थी कि किस प्रकार मनुष्य स्वार्थ और लालच में पड़कर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। रिश्तों में कटुता बढ़ रही है और लोग धर्म के मार्ग से भटकते जा रहे हैं। यह सब देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठता था। वे जानती थी कि कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, इसलिए वे हर बार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन जब कोई निष्कपट और सच्चा भक्त उन्हें पुकारता है तो उनका हृदय करुणा से भर उठता है। उसी समय उनकी दृष्टि उस छोटे से गांव पर पड़ी जहां राधा अपने पिता और खेतों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर रही थी। राधा की भक्ति में इतनी पवित्रता थी कि माँ चंद्रघंटा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने धरती माता का भी दुख अनुभव किया जो मनुष्यों के अधर्म से पीड़ित थी। परंतु राधा की मासूम भक्ति ने माँ के हृदय में करुणा की धारा प्रवाहित कर दी। उसी रात गांव में भयंकर तूफान आया। बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपना प्रचंड रूप दिखा रही हो। गांव के लोग भयभीत होकर ईश्वर को पुकार रहे थे। कुछ घरों की छतें उड़ गईं और चारों ओर अफरातफरी मच गई। परंतु राधा अपने घर के एक कोने में शांत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, माँ चंद्रघंटा। वह पूरे विश्वास के साथ देवी से प्रार्थना कर रही थी कि वे उसके खेतों और उसके पिता की मेहनत की रक्षा करें। पूरी रात तूफान चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो यह विनाश कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। धीरे धीरे सुबह हुई, बारिश थम गई और गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने खेतों की ओर दौड़े। कई खेतों में भारी नुकसान हो चुका था। फसलें गिर चुकी थीं और पानी भर गया था। लेकिन जब लोगों की नजर राधा के खेतों पर पड़ी तो वे आश्चर्य से भर उठे। राधा के खेत पूरी तरह सुरक्षित थे। फसलें वैसे ही हरी भरी और सीधी खड़ी थी जैसे वहां तूफान आया ही न हो। यह देखकर पूरे गांव के लोग स्तब्ध रह गए। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गले
से लगा लिया। गांव के लोगों ने भी यह मान लिया कि यह मां चंद्रघंटा की कृपा और राधा की सच्ची भक्ति का परिणाम था। इस घटना के बाद पूरे गांव की आस्था और भी दृढ़ हो गई। राधा और उसके पिता ने मेहनत से खेती की और उस वर्ष उन्हें इतनी अच्छी फसल मिली कि उनकी गरीबी समाप्त हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और निस्वार्थ भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसके बाद मां चंद्रघंटा की दिव्य वाणी मानवता को संबोधित करती है और मनुष्यों को चेतावनी देती है कि प्रकृति का सम्मान करें, धर्म का पालन करें और दया तथा प्रेम के मार्ग पर चलें। अंत में यही संदेश दिया जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की शरण में आता है, उसके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं। साथियों, मां चंद्रघंटा की यह पावन व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि मां चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां चंद्रघंटा अवश्य लिखें।